चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बिहार के रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए करंट का बहुत ही वेटेज होता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग फटाफट 100.com को पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए कि सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो कैप्टन फातिमा वसीम। उसी रिलेटेड सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन गीतिका कौल। देखिए, यहाँ पहला में था ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली, और यहाँ है सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना। दोनों में अंतर है, गौर से देखिएगा। श्री नीतीश कुमार ने बिहार में श्री नीतीश कुमार ने बिहार में अब तक कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो कुल 9 बार ले चुके हैं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। इसके पहले जो था अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को बोला गया था, लेकिन वो आने से मना कर दे इलेक्शन में बिजी होने की वजह से। तो इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, इमैनुअल मैक्रोन। गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या था? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 49वें भारत रत्न 2024 के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को चुना गया। वो कुल कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो केवल 2 बार बने थे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई थी? 22 जनवरी 2024 को। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 1 करोड़। पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी वायु लॉन्च की है? असम सरकार ने। किस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट पारासदम उद्घाटन किया गया है? तो उज्जैन। महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला है। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रयागराज में किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर आपका बना हुआ है। देखिएगा, जैसा कि कौन सी कंपनी पीएलआई योजना के तहत के लिए पात्र होने वाली भारत की पहली ई स्कूटर बनी है? तो ओएलएल इलेक्ट्रिक बनी हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगला और माटी बंगला और जल को राज्य गीत घोषित किया है। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये गीत आपका लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। कौन सी कंपनी हाजिरा गुजरात में भारत की पहली केबिन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भारत का पहला हाई स्पीड फास्ट रेलवे ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये डिडवाना, राजस्थान में। एक डिडवाना झील भी है, राजस्थान में ही ये डिडवाना है, सांभर है, ये सारा झील जो है आपका राजस्थान में है। सिंध गज़लों के संग्रह हाथू पगडजई के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले दृष्टिबाधित लेखक कौन बन गए हैं? विनोद आसूदानी। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन बन गया है? तो कोलकाता बन गया है। एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन बनी? तो इंडिगो बनी हुई है। भारत का भारत के पहले पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान और प्रथम एआई यूनिकॉर्न का नाम क्या है? कृत्रिम एआई। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत मास्टर का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो वर्धा नागपुर में। वर्धा जो है तो आपका नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन है? एसजीबीएस उन्नति फाउंडेशन। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
तो किसे किया गया, तो कंचन देवी को किया गया है। हाल ही में फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह किसकी पहल है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का है। समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है, तो नेपाल है। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक 4000 लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, तो गुजरात। टाटा समूह टाटा समूह ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो एयरबस के साथ किया है। एयरबस के साथ भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो प्रीति रजक बनी है। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो केरल में। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, अरविंद पनघरिया। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा, तो सरयू नदी में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य से की है, तो थौबल जिला मणिपुर से किया है। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया है, तो अटल सेतु। बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उसी के नाम पे अटल सेतु रखा गया है। किस संस्थान ने अपने ओपीडी ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किया है, एम्स नई दिल्ली। किस कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया है, लार्सन एंड टोब्रो। और आपका जो है राम मंदिर जो बना था वो आपका जो बन के तैयार हुआ था और उसका उद्घाटन जो किया था 22 जनवरी को किया गया था। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। किस राज्य में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है, तो गुजरात द्वारका में। भारत ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, तो 2027 तक रखा है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु टेटलम का खोज सतलुज नदी में किया है, तो IIT रोपर। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को किसने किया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। भगवान राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब किया गया, 22 जनवरी 2024 को। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है, तो रितेश। इसको जो है कि नवरत्न कंपनी में भी शामिल कर लिया गया है। हरियाणा सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है, तो फरीदाबाद। किस संस्थान ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है, तो IIT रुड़की। ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी ने गुजरात भारत में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी है, डीकेन यूनिवर्सिटी। बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है, तो आंध्र प्रदेश बना है। किस भाषा को भारत ने 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया है, तो फारसी। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया। इससे किस देश की वित्तीय सहायता से बनाया गया है, जापान। किस देश ने ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है, तो डेनमार्क ने। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है, तो फ्रांस। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, नदिया कैल्विनो को। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनेगी, डॉक्टर सबीरा प्रकाश। डॉक्टर सबीरा प्रकाश है। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है, तो कैमरून। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महादेश के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो केप वर्दे। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो अर्जेंटीना है। IIT मद्रास का कैंपस किस पड़ोसी देश में शुरुआत किया जाएगा, श्रीलंका। विश्व का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंटेड OLED स्मार्ट टीवी किस कंपनी ने पेश किया है, तो LG।
किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान। टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? तो सैम अल्टमैन। किस देश में मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया था? अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा पर्थ शहर में किया गया है? चंद्रमा पर उतरने के लिए अपना पहला वाणिज्यिक मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो अमेरिका। किस अंतरिक्ष कंपनी ने डायरेक्ट टू सेल क्षमताओं वाला पहला स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार किस जानवर के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? तो चूहा हो जाएगा। इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च करेगा? 2028 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को भारत का पहला एआईसीटी बनाने की घोषणा की है? तो लखनऊ हो जाएगा। किस संस्थान ने भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली छावनी। किस कंपनी ने भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण किया है? केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने। मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? लैंड स्पेस बना है। मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय कौन बनी? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस राज्य में रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो हरियाणा। भारत के पहले डाई स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई? पेंच टाइगर को दिया गया है। पेंच टाइगर आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाउंड्री पर है, इसलिए दोनों जगह काउंट कर लिया जाता है। भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये झारखंड हो जाएगा। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। भारत और किस संगठन ने मिलकर दुबई में आयोजित किए जाने वाले COP28 सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल शुरू किया है? तो यूनिसेफ। भारत में सबसे अधिक रूफ टॉप सोलर क्षमता स्थापित करने वाला राज्य कौन बना है? तो गुजरात। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की कुल संख्या कितनी पाई गई? 718। COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर अतुल शाह। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो दिया मिर्जा को चुना गया है। विश्व की पहली टाइगर सफारी की योजना किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मून मिशन स्नाइपर किस देश का चंद्र मिशन है? तो जापान। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने? टीम सऊदी बने हैं। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार सम्मानित होने वाली पहली महिला? दीपकीर्ति सिंह। भारत के पहले बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? घोगला समुद्र तट, दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप। FIH हॉकी 5 विश्व कप 2024 में पुरुष और महिला का पहला संघ किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ओमान। फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में पहला स्थान किसे मिला है? इगा स्विटेक को। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली एशियाई पुरुष कौन बने? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ये BSSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज्ञान बिंदु का सेट में दिया हुआ है ये। IPL 2024 के महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिशेल स्टार्क। क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया है? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो तन्मय अग्रवाल। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष डबल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडबर्न। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना बन गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तमिलनाडु। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर है वैशाली रमेश बाबू।
किस राज्य ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो हरियाणा। टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के 8वें गेंदबाज कौन बने? नाथन लियोन।